दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हम इस वीडियो में 2 ज़रूरी बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात ये कि जो एसएससी का जो एग्ज़ाम लेने वाला वेंडर है, वो चेंज हो गया है। तो वो कैसे क्या हमें चेंज लाने होंगे या फिर हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि इन आने वाले 3 महीनों में हम एसएससी जेईई नॉन-टेक की तैयारी कैसे करें ताकि मैक्सिमम कम से कम एटलीस्ट जीएस में 30 से 35 नंबर और रीजनिंग में 45 प्लस नंबर अचीव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल स्टूडेंट के बीच में जैसा आपने भी देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं कि नई एसएससी की एजेंसी ने अपना काम शुरू किया है इस फेस सिलेक्शन के एग्ज़ाम से। लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो गया है। कई सेंटर्स पे क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम कैंसल हो जा रहे हैं या फिर पेपर कभी-कभी ज़्यादा टफ पूछ दे रहा है, कभी ईज़ी पूछ दे रहा है। तो देखो, मेरा ये मानना है कि अभी ये नया-नया एजेंसी आई है, नई लगभग एजेंसी आई, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें सुधार हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि एआई इस पेपर बना रहा है या फिर कुछ भी पेपर बना रहा है, तो ऐसी अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। आप ये सोचिए कि ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, थोड़ी मुश्किल तो होती है, किसी भी ट्रांज़िशन फ़ेज़ में ए टू बी जाने में दिक्कत तो होती है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें और आप ये समझें कि हमें उससे क्या नुकसान या फ़ायदा होने वाला है, हम क्या अपने चेंजेस ला सकते हैं। तो 1-2 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ज़्यादा शोर-शराबे में ध्यान ना दें कि एग्ज़ाम कैंसल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। दूसरी बात ये है कि जब फेस सिलेक्शन का एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा और आंसर की आएगी, तो उसमें आपको ये देखना है कि जीएस के पेपर में क्या चेंज आया है। एटलीस्ट जीएस और रीज़निंग में भी देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या पिछले पैटर्न पे ही सवाल पूछ रहा है या पूरा ही एकदम कंप्लीटली चेंज कर दिया। जैसे इस समय जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस है उसका एसएससी का, वो स्टैटिक जीके पे है। तो वो हम देखेंगे कि स्टैटिक जीके से कहीं फिर से वापस वो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या फिर पॉलिटी बहुत ज़्यादा अभी भी पूछता है, लेकिन कहीं ज़्यादा फ़ोकस तो इस पे नहीं हो गया हो। क्वेश्चन जो है वो चेंज ना होगा, जैसे पीसीएस या फिर यूपीएससी में क्रोनोलॉजी पे सवाल पूछता है कि इस क्रम में बताइए, ये हिस्ट्री को पूछता है और फिर या फिर पॉलिटी में भी यही सीन होते हैं कि क्या कब कैसे घटित हुआ और क्या-क्या चेंजेस हुए। तो ये 2 चीज़ें देखने हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि नई एजेंसी आई है, क्या पता हम फेल हो जाएँ, पास हो जाएँ, नहीं। जो पुराना पैटर्न है अभी उसी पे तैयारी करते रहें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप नहीं है कि हम ये पता लगा पाएँ कि हमें दूसरी तरह से तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, जब फेस सिलेक्शन की आंसर किया है कि मैं भी वीडियो बनाऊँगा कि क्या चेंजेस आए हैं, लगभग मैंने क्या देखा और आपको क्या देखना चाहिए। तो इस बात को अभी तो यहीं पे रहने देते हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि एसएससी जेईई 2025 का जो पेपर है वो अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट में होना है। तो अब हम इससे चर्चा करेंगे कि आप जीएस और रीजनिंग में अब क्या करें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच से संबंधित हो। तो देखो, 2 चीज़ें करना है, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि एक स्टैटिक जीके पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी जीके तो जो लूसेंट या फिर और सब चीज़ों से चल रही, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, स्टैटिक के लिए क्या करो कि रोज़गार विद अंकित पे नवीन शर्मा सर की क्लास चलती है, जो कि मेरी नज़र में अभी तक बेस्ट क्लास चल रही है एसएससी के लिए। तो उसको फ़ॉलो करिए, उसके नोट्स बना लीजिए, अभी भी नोट्स बनाने का टाइम है, 1 महीने तो है ही, और मुझे लगता है क्लासेस ठीक-ठाक चल चुकी हैं, अब लास्ट पे ही है, अंतिम पे ही चल रही हैं। तो उसके नोट्स बना लें, उसको रिवाइज़ करें। हिस्ट्री के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि मॉडर्न पे ज़्यादा फ़ोकस करें, और रोज़गार विद अंकित पे भी लेक्चर्स हैं, और एक और चैनल जो है परमार एसएससी, उसको भी देख लें। वो उन्होंने 6, 7, 8 घंटे में ही पूरा एकदम चैप्टर, पूरा एकदम एक टॉपिक ही खत्म कर दिया। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दिया है, मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर दिया है, और स्टैटिक जीके वो भी पढ़ा रहे हैं। तो इन 2 चैनलों को पढ़ें, लेकिन स्टैटिक जीके का ज़रूर बना लें, नोट्स बना लें। और रही बात करंट अफ़ेयर की, तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफ़ेयर्स टेक्निकल स्टूडेंट के लिए कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो रहेगा। लेकिन अगर आपने टेक्निकल की बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, 80-85 नंबर आ रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स आप जा सकते हैं करंट अफ़ेयर के लिए। लेकिन अगर नहीं हुई तो बिल्कुल करंट अफ़ेयर की तरफ मत जाइए, क्योंकि एकदम अनप्रेसिडेंट रूप से पूछता है कि कौन-सा कब 1-2 साल पहले का पूछ देगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने पहले 2 साल पहले से तैयारी करें करंट अफ़ेयर 7 हर दिन का, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, इस पे फ़ोकस करें, एनवायरनमेंट पे भी फ़ोकस करें। स्टैटिक के लिए नवीन शर्मा बेस्ट हैं अभी तक के लिए, और परमार एसएससी, दोनों लोग क्लासेस चला रहे हैं। रही बात रीज़निंग की, तो पर डे रीज़निंग को 1 घंटा देना ही देना है। 1 घंटे में आप करिए, रेगुलर एक्सरसाइज़ करिए, एक्सरसाइज़ लगाइए उसके। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करिए, उसका नोट्स बनाइए और उसको बार-बार लगाइए। जितना आप अच्छे से लगाएँगे, जितना आप क्वेश्चन लगाएँगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी, और एग्ज़ाम में आप ये टारगेट करिए कि 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएँ, 50 हो जाएँ तो बेस्ट है, लेकिन 45 तो आपको लेके आना है, और जीएस में 30 क्वेश्चन लेके आना ही आना है। पॉलिटी ज़्यादा टफ पूछता नहीं है,
तो पॉलिटी में क्या करना है, बस आर्टिकल और पार्ट्स ये सब रट लेने हैं। हिस्ट्री मैंने पहले ही बताया है कि नवीन शर्मा सर से पढ़ सकते हैं या फिर परमार एसएससी से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल भी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लें और एंशियंट भी जरूर पढ़ लें। कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पर डे जीएस को दे ही दें, जीएस से भागे नहीं। और इन्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। बायोलॉजी एक ठीक ठाक आता है, जो कि परमार एसएससी भी मुझे लगता है क्लासेस 10-15 क्लासेस चली, एक एक 2-2 घंटे की, जो कि मोर देन इनफ है। तो अब तक मुझे लगता है ये सफिशियंट रहेगा। और आपको रेगुलर पर डे 2 घंटे जीएस के लिए, 1 घंटा रीजनिंग के लिए निकालना ही निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इवन पीवाईक्यूज भी लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा ही करने वाले हैं, आपकी कमियों को बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।